यीशु समय पर है, यीशु का समय पक्का है भाई। जोर से बोलो, यीशु का समय। परमेश्वर हमें समय पर रखा है, पर परमेश्वर समय के ऊपर है भाई। देखो, बोलो, आज पकड़ेगा हर वचन, हर शब्द में प्रभु की सामर्थ। कई दिन सालों से मेरे अंदर प्रभु डाल रहे हैं। बोलो, शब्द आपको अच्छा डायलॉग लगा, लिख के रखो, हफ्ता भर बोलो, आप आशीष पाए। मैं वापस बोलता हूं, परमेश्वर ने हमें समय पर रखा है, पर परमेश्वर समय का ऊपर है। इसलिए उस परमेश्वर को अनंतकालिक परमेश्वर कहते हैं। आपको मालूम है चमत्कार को कब होता है? जब आप समय पर परमेश्वर को उतारता है, वो चमत्कार करता है। क्योंकि अनंतकालिक परमेश्वर जब समय पर उतरता है, वो चमत्कार होता है। किसी को बोलो, अनंतकालिक परमेश्वर को अपनी समय पे उतारेगा, आप आशीष और चमत्कार पाए। हालेलुया। पतरस देखा यीशु मसीह पानी पे चल रहा है, यीशु मसीह को बोला, मेरे को भी चलने का, मेरे को भी चमत्कार देखने का है। तो बोला चल। उसकी बोली में पानी पे पाँव रखा और वो पानी पर चलने लगा। हालेलुया। जो पतरस के साथ किया वही यीशु मसीह आज हमारे साथ है। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। कितना लोग आज से विश्वास करेंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय हमारा करेंसी है दो, एक पैसा है, दूसरा समय है। धरती में जो पैसा और समय को इस्तेमाल करने आ गया या मैनेज करने सीख लिया, वो व्यक्ति धरती में आशीषमय व्यक्ति होगा। वापस बोलता हूं, समय और पैसा को जो मैनेज कर सकता है, वो व्यक्ति धरती में आशीषमय व्यक्ति होगा। हमको और आपको पैसा और समय के लिए क्या बोलता है, घटी के लिए नहीं बनाया। घटी के लिए नहीं बनाया, उसको गुणवंत करने के लिए बनाया। जो कुछ आप प्रभु के हाथ में देगा, प्रभु उसे मल्टीप्लाई करता है। कोई सुन रहा मुझे? आप जो भी आपका समय, आपका दिन का पहला घंटा आप प्रभु को देगा, 23 घंटा को प्रभु 230 घंटा बना देगा। प्रभु मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर। आप 10 रुपया देगा, प्रभु आपको 1000 रुपया देगा। यार सुन रहा? मेरा परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको समझने का है। इसलिए कंजूस आशीष नहीं पाएगा। देने वाला समय, जो देखो, समय परमेश्वर का गिफ्ट है मेरे लिए। कोई बोला, प्रभु जी मुझे समय दो ना, समय दो ना। कोई बोला नहीं, वो परमेश्वर का गिफ्ट है। हर व्यक्ति को परमेश्वर 24 घंटा दिया है। हर व्यक्ति को, तो से बोलो ना। कोई 24 घंटा में वो इतना आशीष पाया, कोई 24 घंटा में सोते रहते हैं। समझ रहे फर्क किधर है? 24 घंटा आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपकी आशीष। हालेलुया। सौबदेश 3 उसका 1, सौबदेश 3 उसका एक्लेसियास 3:1। हर बात एक बात का एक अवसर है, और हाँ, प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे होता है, जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है। एक समय है। जन्म का समय, जन्म का समय, समय है, सब चीज का समय है। दुख का समय होता है, वेदना का समय होता है, आशीष का समय होता है। इधर लोग सुन रहे हैं? जब आप उस समय को नहीं पहचानेगा, आप खो देंगे। किसी को बोलो, समय को पहचान। मैं अभी कितना बज रहा समय? 7 बज रहे। मैं इधर खड़ा रहेगा तो 8 बजेगा कि नहीं बजेगा? मैं समय को पकड़ नहीं सकता। जोर से बोलो, मैं समय को पकड़ नहीं सकता। जोर से बोलो ना। पर समय को मैं मैनेज कर सकता हूं। पूछो कैसे? जोर से पूछो कैसे? चिल्ला के पूछो कैसे? आज हम डिसाइड करेंगे, कल सुबह 5 बजे मैं उठूंगा, 5 से 6 प्रार्थना करूंगा, 6 से 7 फलाना करूंगा, 7 से 8 ढुमकाना करूंगा। क्या किया? फिक्स किया। देखो, आज धरती में जितना बड़ा लोग हुआ ना, वो 10 साल 20 साल कहां पहुंचेगा लिख के रखा है भाई। हमें किसी
और हम और आप है, समय का कोई मूल्य नहीं। जिस परमेश्वर ने आपको तोहफा दिया उस समय का मूल्य दो, पहचानो। जो वेस्ट करता है समय को वो वेस्ट बन जाता है। वापस बोलता हूं, जो समय को वेस्ट करता है वो अपने जीवन में वेस्ट जैसा हो जाता है। इसलिए कई बार वो बोलते हैं मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, समय को वेस्ट किया। तो बोलो समय प्रभु मुझे गिफ्ट दिया है, मैं उसे सही तौर से इस्तेमाल करूं। फालतू फालतू टुकड़ में बैठकर गप्पा सप्पी नहीं करूंगा, वो सब क्या है, वेस्ट है। वेस्ट करेगा तो आप वेस्ट बन जाएंगे। हाँ? क्या लिखा है, हर चीज का समय है। हर आपका जोर से बोलो, मेरा एक समय आ रहा है, मेरा एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, मेरा एक आशीष आ रहा है। हालेलुया, जोर से बोलो ना, मेरा आशीष आ रहा है। फिलिपियो 1:7, फिलिपियो 1:7 देखो। हाँ? उचित है हाँ, उचित है कि मैं तुम सब के लिए, हाँ, इधर पढ़ो, हर बात, हर एक बात का फिलिपियो 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें हाँ, अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। किसने? यीशु मसीह ने, जिसने आपको धरती में रखा है। जोर से बोलो, मुझने अच्छा काम आरंभ किया है। भले आपको दिखता नहीं, जोर से बोलो, मेरे लिए अच्छा काम आरंभ किया है। क्या किया? आरंभ किया है। आरंभ किया, अच्छा काम आरंभ किया है। हर रोज बोलो, अच्छा काम यीशु मसीह मेरे द्वारा आरंभ किया है। हमको वो पहचानने का। कैसे पहचानेंगे? वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, मीटिंग में आने के द्वारा। जब प्रभु में आप लवलीन होगा, प्रभु आपकी कदमों को अभिषेक करेगा और जो भी आप काम करेगा उस काम में आप सफल पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? और मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, अच्छा काम आरंभ किया है, वही यीशु मसीह के दिन तक, वही यीशु मसीह के दिन तक। कौन सा दिन? यीशु मसीह मेघों पे आने के समय तक पूरा करेगा। वो पूरा करेगा। किसी को बोलो, हड़बड़ाओ मत, अभी नहीं दिख रहा है, घबरा मत। अच्छा काम आरंभ हुआ है, एक दिन वो प्रकट होने वाला है। और आपको सिर्फ प्रभु में बने रहने का है। जब आप प्रभु में बने रहेगा, वो काम एक दिन प्रकट होगा तो आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो ना, अच्छा काम प्रकट होने वाला है। किसी को बोलो, हड़बड़ाओ मत। हमारा परमेश्वर हड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, अच्छा परमेश्वर है। कौन? जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर हड़बड़ी का नहीं है, हड़बड़ी का नहीं है, गड़बड़ी का नहीं है, अच्छा का परमेश्वर। तो अच्छा परमेश्वर मुझ में कुछ अच्छा काम कर रहा है। किसी को बोलो, पेशेंस, धीरज रखो, अच्छा काम बाहर आ रहा है। प्रभु आपके समय पर नहीं काम करता, प्रभु अपने समय पर काम करता है। आपके समय में देगा प्रभु, आप खो देंगे, पर परमेश्वर के समय पर आपको मिलेगा, आप अनंत काल तक उसे ले चलेगा। कोई सुन रहा है? हालेलुया। आप समय काल के लिए देखते हैं, इस समय टेम्परेरी के लिए देखता है, मेरा परमेश्वर अनंत काल के लिए देखता है। जोर से बोलो, मेरे लिए प्रभु अनंत काल के लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया, क्या लिखा है? हाँ। और मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जोर से बोलो, चालू हो गया भाई। जोर से बोलो, क्या चालू हुआ? मेरे में अच्छा काम चालू हो गया। अब वो कौन कर रहे हैं? यीशु कर रहे हैं। अभी भले ही दिख रहा नहीं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, पर आप प्रभु में जब बना रहेगा,
एक दिन आपको पता चलेगा आपका काम क्या है। मेरे को भी नहीं मालूम था, अब मुझे जानता हूँ मेरा काम क्या है। सुबह जाके प्रचार किया, शाम को आके प्रचार किया, 3-3 घंटा प्रचार करते हैं। मैं थकता नहीं, क्योंकि मैं प्रचार के लिए बनाया गया है। समझ रहे हैं? सुबह से कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी और चाय पिया हूं, और जोश देख रहे हैं मेरे अंदर। किसी को बोला देख रहे हैं? कहाँ जोर से बोला देख रहे हैं जोश, क्योंकि मैं उसके लिए बनाया गया है। हालेलुया। एक समय प्रचार के लिए तरसता था, आज प्रचार ही प्रचार करता हूं। हालेलुया। आज किसी को बोले सुनो, आज एक दिन करता हूं, कल हर रोज करने वाला है। है। इसीलिए किसी को बोलो पासपोर्ट लेके रेडी रखो, आप मेरे साथ आएंगे, आपके बैंक में पैसा प्रभु डालेगा। और उसके लिए किसी को बोलो बने रहो, हर संडे दिखो, नहीं दिखेगा तो वांटेड में डाल दूंगा। हालेलुया। इधर का अटेंडेंस मैं नहीं, प्रभु लेता है। और कुछ फेस को मैं पहचानता हूं। पिछले हफ्ता नहीं आया था, क्यों भाई? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या लिखा है? ओके पढ़िए। और मुझे इस बात का भरोसा है मुझे कि इस बात की भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। जैसे बोलो मुझ में आज कुछ भी नहीं पकड़ा तो ये पकड़ो, तेरे में प्रभु कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे बोलो आप कुछ भी करता होगा, पर आपके ऊपर आप इधर आते हैं, प्रभु आप में कुछ अच्छा काम करना चाहता है। आपको सिर्फ संडे आते रहने का, प्रार्थना करने का, प्रभु में बढ़ते रहने का, बाकी काम प्रकट होगा ना, माय गॉड। किसी को बोलो माय गॉड, आप फिर पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। हालेलुया। आप आगे और आगे और आगे और आगे आशीष और आशीष और महिमा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हाँ, यस। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया है। हमारा साथ परमेश्वर की आत्मा है, जो मसीह यीशु चाहता है मेरे द्वारा करने के लिए, वो हमारे साथ है। हर रोज बोलो होली स्पिरिट हेल्प मी। पवित्र आत्मा मुझे, अबे अरे जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा, जोर से बोलो पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। कितना लोग बोलेंगे? सुबह उठेंगे तो बोलेंगे सुप्रभात पवित्र आत्मा, तू मुझे मदद कर। पिछले कल तक आपने संभाला, आज कुछ नया कर। कितना लोग बोलेंगे? आप जो बोलेगा पवित्र आत्मा करने के लिए तैयार है, आप बोलते ही नहीं। कई विश्वासी लोग जब स्वर्ग जाएंगे पछताएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए तैयार खड़ा था, आप मदद मांगे। आप सोचा आपका जिंदगी आप ही सब कुछ, मेरा बल, मेरा पीएचडी, मेरा फलाना ढुमकाना मदद करेगा। कुछ मदद नहीं करेगा। इवन लोग भी लात मार देंगे, पर एक ही व्यक्ति मदद करता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। किसी को बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हाँ, क्या लिखा है? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने यीशु मसीह ने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक मेरे को पे आने तक पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में शॉर्टकट नहीं है भाई। जोर से बोलो प्रभु में भाई सीधा चलने का शॉर्टकट। कोई बोलते इधर से भी पकड़ेगा तो सही में, सेम नहीं है भाई। तो सुन रहे? प्रभु में नो शॉर्टकट। जोर से बोलो शॉर्टकट नहीं। कोई अगर सोचता हाथ रखेगा तो आशीष मिलेगा, हाथ रखेगा पल भर के लिए मिलेगा, पर अनंत काल के आशीष नहीं मिलता। अनंत काल के आशीष आपको प्रभु में बने रहने से मिलता है, प्रभु के साथ साथ चलने से मिलता है, प्रभु की वचन पढ़ने से मिलता है। संडे के संडे अंडे खाने से नहीं मिलता है, संडे के संडे प्रार्थना करने से मिलता है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक बच्चा पैदा होता है तो तुरंत टीन होता है, तुरंत अडल्ट होता है? नो, साल लगता है भाई।
एक बच्चा पैदा होता है 18 साल में, टीनेज होता है, टीनेज के बाद वो अडल्ट बनता है, 18 साल, 25 साल, और इधर हम सोचते हैं एक हफ्ता आ गया हमको आशीष मिले। प्रभु में हमको फटाफट चाहिए, प्रभु में फटाफट, टकाटक, ब्रश करता तो चाय निकलता, ऐसा आता है सोच। हाँ, हम जब दुबई में पहले, इधर पहले वो मशीन नहीं था, अभी वो मशीन चालू। मैं जब दुबई में गया तो एक एक ड्राम डालते दबाते फटाक से चाय आ जाता, गरम गरम चाय। दूसरा दबाता तो कोल्ड ड्रिंक्स फटाफट। ये टेक्नोलॉजी है भाई। प्रभु टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता, अपने समय पे काम करता है। आप जब प्रभु को समय देता है, प्रभु आप उसका समय पे आप पर आशीष करेंगे। हालेलुया। किसी को बोलो प्रभु को समय दो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में कोई शॉर्टकट नहीं। जैसा फिजिकली हम ग्रो करते हैं, वो आत्मा में ग्रो करने। हालेलुया। माइंड विल इमोशन, हमारा प्राण में हमको ग्रो करने का, कचरा को निकाल कर प्रभु से हमको भरने का है। जोर से बोलो, इधर कचरा रहेगा तो प्रभु की आशीष नहीं पाएगा। हमारा पात्र है, वेसल है, वेसल, वेसल है। जोर से बोलो वेसल है। देखो ये वेसल में क्या होल्ड किया ना, ऐसा वेसल है, हम होल्ड करते हैं। अगर कचरा भरेगा अभिषेक नहीं कर सकता, कचरा को निकालेगा तब। जब आप खाली होकर प्रभु के पास आएगा, प्रभु आपको अपने आप से भरेगा। हालेलुया। हर संडे आता है, बोलो प्रभु जी मैं खाली होकर आता हूं ताकि तू मुझे भर। जब इधर से वचन में फेंकता हूं, आप उस वेसल को भरते हैं और आप बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जैसा हम शरीर में बढ़ते हैं, शरीर का लिमिट है, आपकी आत्मा का कोई लिमिट नहीं। हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड परमेश्वर है, असीमित परमेश्वर है, उसका कोई लिमिट नहीं। आप जितना आत्मा में बढ़ेगा उतना असीमित आशीष को आप पाएंगे, अनलिमिटेड आशीष को आप पा सकते। धरती में मनुष्य ही वो व्यक्ति है जो अनलिमिटेड आशीष को पा सकते। तो बोलो मैं अनलिमिटेड आशीष को पाएंगे। चला के बोलो मैं अनलिमिटेड आशीष को पाएंगे, क्योंकि हम आत्मा है। परमेश्वर हमको अपना समान बनाया, जिस तरह वो है उस तरह हमें वो बनाया। और आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ, इसलिए 2000 साल पहले दूसरा आदम यीशु मसीह आकर हमको वापस परमेश्वर से मेल मिलाप किया। जब पहला आदम को सृष्टि किया था, आदम परमेश्वर के समान था, और जब अब पाप किया, एदन वाटिका से बाहर हो गया। इसलिए यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया ताकि मुझे और आपको उस आदम के जगह पर बैठाए। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप आदम गिरने से पहले जो आदम था ना, वो आदम में आपको बैठाता है। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, आप मुझे कौन सा जगह दिया, मैं पहचानता हूँ। भगवान जोर से बोलो मैं पहचानता हूँ। हालेलुया। हमको आत्मा में बनाने बढ़ने का। हैबिट, कैरेक्टर कैसे बनते, मैं कई बार बताया हूँ। हैबिट और कैरेक्टर कैसे बनते, आदत और चरित्र कैसे बनते। आपकी हर विचार से, बोली से, आप जो करते हैं तो बोलते हैं एक्शन। जो सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, फिर उसको आप करते हैं तो बोलते हैं एक्शन। जो एक्शन आप करते हैं 30 दिन आप करते रहेगा वही एक्शन, वो आपकी आदत बनता है, और 30 दिन के बाद आप कंटिन्यूस करते रहेंगे, वो आपका कैरेक्टर बनेगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा का एक ही काम है, आपको यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर बनाए। हालेलुया। उसके लिए हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस्वी बना। अंश अंश में मुझे यीशु मसीह जैसा बनने का है। कैसा बनने का है? तंबू जैसा बनने का। हमारे बीच में सारा बॉलीवुड है भाई। जितेंद्र है, धर्मेंद्र है, मीना कुमारी है, हेमा हेमा भी है। सारा बॉलीवुड आने वाला है, क्योंकि एक ही परमेश्वर जिंदा है, उसका नाम है, आगे बोला ना, उसका नाम है
ओके, हालेलुया। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं, हालेलुया। हम सोचते, देखो कई लोग बोलते हैं पास्टर जी हो गया, वो शादी के लिए तैयार है। ये बोलो, उम्र होने से शादी के लिए, मैच्योर होने से शादी के लिए तैयार होता है। एक माँ जी आया, बोला मेरा बेटा बहुत पीता है, बहुत पीता है। क्या बोला? पास्टर जी हमको लगता है इसका शादी करा देंगे तो ये इसका पीना बंद हो जाएगा। शादी करा दिए। शादी कराने के बाद पहले वो पीता था, अभी गटर में ही रहता है। कारण क्यों? एक व्यक्ति जब प्रॉब्लम में किसी और व्यक्ति को मिलाएगा तो डबल प्रॉब्लम हो जाएगा यार। वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यीशु मसीह है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आप आशीष पाएगा। इसलिए शादी करने से पहले खुद का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, नहीं तो प्रॉब्लम लेके शादी करेगा, डबल प्रॉब्लम में लड़ते रहेंगे। कितना लोग समझ रहे हैं? कितने जवान लोग सुन रहे हैं? शादी करने का तो पहला अपना रहने का बंदोबस्त करो, खाने का बंदोबस्त करो, सब कुछ बंदोबस्त अपना करो। हालेलुया। अगर नहीं अपना का करे तो आने वाला है ना, तो आपको जो 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 बेकार था ना और बेहतर बेकार बना दे। समझ रहे? हालेलुया। भाई समझ रहे मुझे क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। प्रभु आपको काबिल बनाने के लिए तैयार है। प्रभु आपको आशीष करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमको क्या करने का है? प्रभु के हाथों में समर्पण करने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा टेम्पररी नहीं देखता है, परमेश्वर हमारा अनंतकालिक सोचता है। परमेश्वर आप क्या है नहीं देखता, क्या आप बनने वाला देखता है। जोर से बोलो, मैं अच्छा बनने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह का मुलाकात समरिया स्त्री क्या था करके नहीं मिला, समरिया स्त्री क्या बनने वाला करके मिला। इसलिए यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात सारी समरिया के लोगों को यीशु अपने कदमों में, यीशु की कदमों में लेके आया। हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु मुझे मेरे अब को नहीं देखता है, मेरा भविष्य को यीशु देखता है। कौन? जोर से बोलो ना, मेरा भविष्य देखता है। आपके पास कुछ बात नहीं, प्रभु आपके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? रेवलेशन 3 उसका 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ, पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूँ। हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास मैं उसके पास हाँ, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब वो मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने हमारा दिल का किवाड़ पर कौन खटखटा रहे थे? जोर से बोलो ना। कितने लोग पहला बार किसी ने यीशु मसीह के बारे में आपको बताया, आपने पहले बार यीशु के पीछे निकला? हाथ मत उठाना, कोई नहीं था, इवन हम भी नहीं था। लोग सुन रहे? पहला बार हमने कुछ ना कुछ बहाना मार के यीशु को ठुकरा दिया। यीशु मसीह ने दूसरा व्यक्ति को भेजा, उसको आप ठुकरा दिया। तीसरा व्यक्ति, याद करो कितना बार प्रभु आपके पास किसी ना किसी व्यक्ति को भेज कर यीशु मसीह अपनी पहचान दिला रहा था। कितना बार हमने ठुकराया, पर मेरा यीशु हार नहीं माना, इसलिए आज हम इधर हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको छोड़ा नहीं, वो मुझे ना तो छोड़ते हैं ना तो त्यागते हैं, वो मुझे गले लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। और हम जब यीशु को ग्रहण किया, यीशु के पीछे चलने लगा। कोई है 10% यीशु, 90% अपना मैं। कोई है 1% यीशु, एक संडे आएंगे, बाकी 6 दिन दुनिया के सारा मौज मस्ती करेंगे, और फिर अगला संडे आएंगे बोलेंगे यीशु मेरे लिए
अच्छा है। और फिर मंडे ट्यूसडे पे का दारू मेरे लिए अच्छा, बोलता मैं विश्वासी हूँ। और कोई कोई बोलता मैं पास्टर भी हूँ। किसी को बोले है, फिर से बोले है, तो आपका 1% नहीं चाहता, प्रभु आपका 100% चाहता है। कितना लोग बोलेंगे मैं 100% प्रभु के लिए मैं समर्पण किया। जोर से बोलो 100%। हर वो बातें जो प्रभु मुझसे कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, वो व्यक्ति 100% प्रभु के लिए अर्पित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। तक आप 100% समर्पण नहीं करते, तब तक प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा, बहुत कुछ करेगा, पर आप 100% समर्पण नहीं करेगा, प्रभु की महिमा को नहीं देखेगा। हालेलुया। कितना लोग समर्पण करेंगे? हाथ उठा के बोलो मैं 100% प्रभु आपके हाथों में समर्पण करता हूं। रोमियो 12 उसका 1-2 में लिखा है कि भाइयों कि बहनों, तुझे मैं स्मरण दिलाता हूं, तो अपनी शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या हमारा सेवा? हर रोज समर्पण करने का, हर रोज बोलने का पवित्र आत्मा वेलकम, पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग। कितना लोग बोलेंगे आज से? पवित्र आत्मा से मदद लो। जितना आप मदद लेगा उतना आप आशीष पाएंगे, उतना आप स्वर्ग के लिए तैयार हो। जब आप स्वर्ग के लिए तैयार होगा, धरती की सारी आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। जो स्वर्ग की पैकेज के लिए रेडी है, धरती की पैकेज उसके लिए ऑटोमेटिकली आता है। कितना लोग पैकेज टूर नहीं है? पैकेज टूर में जाएगा तो बोलेगा तेरा फ्लाइट का टिकट, जाने का टिकट, फलाना जगह जा रहा है, जाने उधर जाने का, इधर जाने का, सब कुछ है। नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर, सब कुछ उस पैकेज में। उसकी तरह जब आप स्वर्ग की पैकेज के लिए तैयार होता है, धरती की पैकेज उसमें क्या बोलते हैं? ग्रेस है। ग्रेस मतलब समझते हैं? अनुग्रह है भाई। उसके लिए हमको स्ट्रगल है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे पक्का मिलेगा यार। धरती में जो कुछ आपको चाहिए, भक्ति और शक्ति के लिए प्रभु सब कुछ देगा। और आपका फोकस क्या है? स्वर्ग। जोर से बोलो मेरा फोकस। क्यों स्वर्ग? यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा है, वो स्वर्ग से बादलों पर आएगा आपको लेने के लिए। जब हमारा फोकस दूर का रहेगा, बातें मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या? हम यही देखते रहते हैं, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, बीवी का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो तब ना स्वर्ग का देखेगा। और आप स्वर्ग का देखो, ये सारा प्रॉब्लम को प्रभु गोल बनाकर फुक गोला बना के फेंक देगा इतना दूर, आपको समझ में नहीं आए। कितना लोग समझ रहे? जब तक आप बाहर नहीं आएगा प्रभु करे। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, दिखला दे आत्मा। चिंता फिक्र छोड़ो, भलाई न भूलो, मन से शुद्धि करो, दिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न बोलो, दिखा दे आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु। जब तक आप प्रभु के हाथ में नहीं देगा, तब तक प्रभु आपको, आपका कंट्रोल, आपका चालक यीशु मसीह होना चाहिए। कुछ बोलो यीशु मसीह मुझे चलाता है, मैं नहीं चलाता, यीशु मुझे चलाता है। वो तब होगा जब आप 100% प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्ट्रगल, परेशानी, टेंशन, प्रॉब्लम्स आएगा तो आप क्या करेंगे? आप फिक्र मत करो, मेरा चालक, मेरा चलाने वाला मुझे संभाले, मेरा चलाने वाला मुझे हर परिस्थिति पर विजय देगा।
हम चिंता करेगा तो प्रभु कुछ नहीं करेगा, प्रभु चिंता करेगा तो आपका सब कुछ हो जाएगा। किसी को बोलो वापस सुनो, सुनो भाई सुनो। प्रॉब्लम क्या है? हम चिंता करते क्या होगा, नाश्ता क्या होगा, लंच क्या होगा, डिनर क्या होगा। अरे भाई 5 स्टार में खिलाए। तो लोग सुन रहे हैं, चिंता मत करो। अभी तक चला है, किसी से पूछो अभी तक चला है ना, घटेगा। चलाया कि नहीं चलाया? घर दिया, रहने का घर दिया, खाने के लिए नाश्ता दिया, पुआ दिया, हाँ? भजिया दिया। सोचो ना, तो कई लोग को खाने के लिए आपको दिया ना भाई, अभी तक चलाया ना भाई। भाई बाजू वाला को बोलना अभी तक चलाया ना यार, कल भी चलाया गया, फिर क्यों चिंता करने का। आपका उम्र कितना है? बोलो उस नंबर, अभी तक मुझे चला है। कितना उम्र है? जो से बोलो ना, आपका उम्र भी भूल गया, टेंशन में उम्र भी भूल गया। बोलो ना अभी तक आपको चलाया, आगे भी चलाएगा, आगे और अच्छा से चलाएगा। जोर से बोलो आगे। ये बोलते रहा ना, मेरे बदल गया। जब भी टेंशन आता है, आज लाइट नहीं था जब मैं इधर आया, आप सोचो मैं क्या किया। जब लाइट आया तो अंधेरा था यार, मैं बोला सबको फटाफट लगाओ। और मैं उधर बैठ के क्या सोचा मालूम, मैं इधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा, और तुरंत लाइट आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रॉब्लम आता है ना, जब प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम को मत देखो 10 साल बाद आप क्या कर रहे थे। अभी जैसा हमारा पवन कुमार क्या क्या भेजते हैं, सारा कली के पालक भेजते हैं। अभी कितना गड्डी भेजता है? एक गड्डी एक दिन में, 100 गड्डी एक दिन में। आप देखो, एक ट्रक गड्डी भेजते हुए, क्या देखेगा? एक गांव जाके पूरा पालक का गड्डी ले लिया, ट्रक में लाके बेच रहा है। देखेंगे आज से, बोलेगा पास्टर जी मेरे पास ट्रक नहीं, पर प्रभु के पास ट्रक है भाई। हे 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 हे। हम देखने और सोचने के लिए भूल गए। टेंशन भरा हुआ तो कहां सोचेंगे और देखेंगे। तो सुन, आपका जिंदगी आप जो देखता है, इसलिए अब्राहम को बोला तुम जो जो देखेगा सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम जो देखेगा, वो अपना घर, बाप के घर, तेरा का घर में मूर्ति बनाने वाले थे। उसका पिताजी मूर्ति बना के बेचते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोला तू उधर रहेगा तो आशीष नहीं पा रहा है, निकल घर से। माँ बाप सब भाई बहन को छोड़ के निकल। अब वो जब निकल रहे, उसको मालूम नहीं किधर जाने के लिए। उसका बीबी को बोला, कल प्रभु बोला घर से निकल। अगर अभी का बीबी रहे तो किधर जाएगा, किससे पूछेगा, कौन संभालेगा, क्या करेगा। तो बहुत सब अब्राहम बोलेगा बस भाई। आज के बीबी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। किसी को बोलो थोड़ा कम बोलो, घर आशीष पाए। वापस बोलता हूँ, कितने लोग करेंगे? तो टेप लगा लेंगे। सुबह नाश्ता में खोलने का है, नाश्ता खाने का, फिर सोलो टेप लगा लो। लंच फिर क्या करेगा, सोलो टेप खोलेगा, लंच खाएंगे, फिर सोलो टेप लगा लेना। रात को डिनर करने के बाद फिर सोलो टेप लगाना। 1 हफ्ता करो, आपके घर में आशीष की बारिश होने वाला है। किसी को पूछो मेरा प्रॉब्लम मेरा बॉडी में है, प्रॉब्लम किधर है? जोर से बोलो ना। अब वो बोली बंद कर देगा तो क्या होगा? बोल, आसान है। चुप बैठना आसान है। किसी को बोलो चुप बैठ, कान में बोलो चुप बैठ, आशीष पाएगा। हालेलुया। भी बोल देते जो आते, जीबी वही वो जगह है जिसका हड्डी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। घुमा फिरा तो फाड़। उसको उसको तेरा पारा
चौपट कर देते, आपकी दरकार नहीं, जीप से मार के खत्म कर देते। और आप क्या सोचा आप बच जाएंगे? तो आप करता ना, कोई आप पाएगा। कोई अपनी आप किसी को जीप से मारेगा ना, आपको उसका दुगना मिलेगा। एवरी एक्शन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रिएक्शन अगर भलाई है, आपका रिएक्शन भी 3 गुना 10 गुना भलाई आएगा। इसलिए आपकी एक्शन, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आपका एक्शन आपका हैबिट बनता है, और आपका हैबिट आपका चरित्र बनता है। हालेलुया। पहला एक्शन किधर से आता है? सोच से। जो आप बोलते हैं वो आपकी एक्शन। हालेलुया। 20 दिन वो एक्शन आपको हैबिट बनाता है, वो हैबिट आप कंटिन्यू करते हैं, वो आपका चरित्र बनता है। हालेलुया। बोलो मेरा चरित्र यीशु मसीह जैसा होगा। चला के बोलो मेरा चरित्र यीशु मसीह जैसा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चेला, चेला क्या है? चेला डिसाइपलशिप क्या है? चेला क्या है? यीशु मसीह जैसा बनना। जैसा गुरु है वैसा चेला बनना, बस। दैट इज डिसाइपल। हालेलुया। इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो मुझे यीशु मसीह जैसा बना। जब आप यीशु मसीह जैसा बनते जाएंगे, आपका हर एक्शन आपको आशीष करेगा। आपका हर हैबिट, आपका चरित्र आपके लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। एफिसियों के किताब 4 उसका 13। 4:13। जब तक कि हम सबके हाँ सब विश्वास हाँ और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, हाँ, हम सबके विश्वास परमेश्वर की पहचान में। हमारा विश्वास क्या है? एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। हमारा, इसलिए मैं 2 बात को कहता हूं, विश्वास में याद रखना। जोर से बोलो विश्वास। परमेश्वर के राज में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण। मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है, और मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा होने का। वापस बोलता, मेरा विश्वास किस पे है? यीशु मसीह पे। और यीशु मसीह जैसा विश्वास। अगर यीशु मसीह जैसा विश्वास है तो आंधी को बोलेगा थमने के लिए, तो आंधी आएगा, क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह जैसा। हालेलुया। नामुमकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं, असंभव हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि यीशु का विश्वास मेरे पास है। हालेलुया। हाँ, एफिसियों 4:13 मिला। हाँ, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में, परमेश्वर के पुत्र यानी कि यीशु मसीह की पहचान में एक न हो जाए। हमको किसके साथ एक होने का है? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह जैसा। हम किस लिए जी रहे? यीशु मसीह के लिए। हमको क्यों बनाया? यीशु मसीह के लिए बनाया। कहानियों की किताब में लिखा है सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया। किसके लिए बनाया? यीशु मसीह के लिए बनाया। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हम परमेश्वर, इसलिए हम बार बार बोलते हैं पवित्र आत्मा और मेरी आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करें। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हाँ। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। एक सिद्ध मनुष्य। कौन है सिद्ध मनुष्य? हाँ? सिद्ध मनुष्य कौन है? मसीह। यीशु मसीह जैसा बन जाएंगे तो आप सिद्ध मनुष्य, सिद्ध व्यक्ति। हमको सिद्ध बनने के लिए क्या करने का? यीशु मसीह जैसा बनने का। हाँ, सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक हाँ, न बढ़ जाए। चाहता है कि हम मसीह के डील डोल तक मसीह जैसा है वैसा बढ़े। वो तभी होगा, कब होगा? आप वचन पढ़ें, आप प्रार्थना करें, आप संडे में, आप सुबह प्रभु के साथ रिश्ता है, वही परमेश्वर का जैसा बढ़ेगा। किसी से पूछो आपका रिश्ता किसके साथ है?
रास्ते में मैं पाप लगता हूं, मेरा नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या आपके साथ रिश्ता है कि संडे एक बार आते हैं, वो पास्टर जी पूरा मुझे बहुत जबरदस्त पहुंचा है, सिर्फ हमको देखने आते हैं, कोई कोई आके बोल पास्टर जी आपको भी मिलने आता है, मिलने मत आओ भाई, यीशु को मिलने आओ। हालेलुया। मेरे को मिलने आएगा एक दिन तू दिखेगा नहीं, और यीशु को मिलने आएगा अनंत काल बने रहेंगे। कोई समझ है? कोई व्यक्ति आपको आशीष नहीं करता, यीशु मसीह आपको आशीष। मैं यीशु मसीह जैसा बनूं, मैं यीशु मसीह की चरित्र को अपनाऊं, मैं यीशु मसीह के चरित्र को पढ़ूंगा। ऑटोबायोग्राफी यीशु मसीह का मैं पढ़ूंगा, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, हर रोज सुनता हूँ। मैथ्यू को ऑडियो लगाता हूँ, 28 अध्याय को हर रोज कभी कभी सुनता हूँ, भले 1-2 घंटा लगता है। क्यों? मुझे यीशु मसीह जैसा चरित्र बनने का, मुझे यीशु मसीह जैसा करने का है, मुझे यीशु मसीह जैसा जीने का है। वो राजाओं का राजा है, मैं राज्य करने के लिए उसके जैसा राजा बनने का है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या लिखा है? पढ़ो। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में, परमेश्वर, हम सब, प्रभु चाहता है कि हम सब परमेश्वर के पुत्र के विश्वास करें, परमेश्वर के पुत्र जैसा बने। अब मैं बताऊं, किसी को बोला ध्यान से सुन, हमारा कलीसिया में सब आशीष पाएंगे। तो बोल रहे ना, अब सुनेगा, करते रहेगा, हर व्यक्ति आशीष पाए, ताबड़तोड़ आशीष पाए। तो बोलो ताबड़तोड़, छप्पर फाड़ के आकाशों को खोलकर प्रभु आशीष करेगा, क्योंकि हम और आप उसका बेटा है, उसका यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हाँ। पुत्र की पहचान में, पुत्र की पहचान, यीशु मसीह की पहचान में एक न हो जाए, हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ जाए, डोल तक ना बढ़ जाए। हाँ, हो गया। ओके, परमेश्वर चाहता कि हम कैसे, कितना बढ़े? यीशु मसीह के ढील डोल तक, उत्तम चीजों तक बढ़े। व्यक्ति अपने जिंदगी में उतना बढ़ नहीं सकता इतना वो बढ़े। इतनी आशीष जो आंख नहीं देखा, जो मन में विचार नहीं हुआ, उस तौर से प्रभु आशीष। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? हम यीशु मसीह जैसा बने, यीशु मसीह जैसा करें, यीशु मसीह जैसा चरित्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जर्नी एवरलास्टिंग है, अनंतकालिक है, टेम्पररी नहीं है, ये दुनिया में खत्म नहीं होता है। हमारा जर्नी एवरलास्टिंग है, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ बिताने के लिए यीशु मसीह जैसा अभी होने का है भाई। किसी को बोलो यीशु मसीह के साथ हजारों हजारों साल समय निकालने के लिए अभी यीशु मसीह नहीं होगा, जैसा नहीं होगा तो उधर जाएगा तो आप अकेला पड़ जाएंगे, ऑड मैन आउट। इसलिए प्रार्थना करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु जो आपको किया है हर रोज धन्यवाद करो। कोई नहीं कर सका वो प्रभु आपके लिए, मौत को अपना कर प्रभु आपको जिंदगी दिया। जो चलो, मेरे लिए यीशु मसीह मौत को अपनाया ताकि मैं और आप जीवन पाए। हालेलुया। हमारा जीवन एक यात्रा है, जो से बोलो एक यात्रा है, हम एक सफर में हैं, हम एक सफर में, जो से बोलो हम एक सफर में, सफर में हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मेरा सब कुछ, यीशु मसीह पे विश्वास और यीशु मसीह के जैसा विश्वास हमारा। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। क्या विश्वास से हम परमेश्वर से सब कुछ पाते हैं। जितना आपका विश्वास बड़ा होगा, आशीष आप पाएंगे। हमारा आप जब प्रभु के पास आता है, प्रभु आपको विश्वास के नाप तोल दिया है, उस विश्वास को बढ़ने का कैसे बढ़ाएंगे? वचन पढ़ने के द्वारा,
विश्वास कैसे आते? रोमियो 10 उसका विश्वास कैसे आता है? क्या सुनने से? यीशु की वचन सुनने से। कंटिन्यूअस वचन पढ़ो, आपके दिल को वचन से भरो। तो दिल भरा वही मुंह बोलेगा। हालेलुया। दिल में गाली भरा है तो क्या बोलेगा मुंह? धक्का लगेगा तो फका फक गाली आएगी। सबसे ज्यादा ट्रेन में देखने एक दिखता नहीं रहा, आंख है कि गोला है, फका फक निकले। अगर वचन रहेगा तो फका फक वचन निकलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? के दूसरा, हम एक जगह में बिलोंग कर, जगह स्वर्ग में। तेरा भी स्वर्ग है नहीं? हम कलीसिया में, इंपॉर्टेंट लोग कलीसिया को हल्का ले लेते। मैंने अपने 35 साल में एक भी संडे मिस नहीं। मेरे मालूम है कलीसिया मेरे लिए सुरक्षा है, कलीसिया मेरे लिए आशीष। लोग डिस्कवरी चैनल में वो देखा है, शेर बैठ के देख रहा है झुंड में एक को निकालने की। जिस समय वो शेर एक हिरन को निकाल लेगा, क्या हो गया हिरन का? खाक हो जाता। इसी तरह शैतान बैठ के सोचा कौन एक संडे नहीं आएगा, फिर उसको 10 संडे नहीं जाने देगा। कितने बार आप एक संडे नहीं आता, फिर अगला संडे कुछ ना, उसके बाद संडे कुछ ना। क्यों? शैतान फाड़ खाने के लिए बैठा। किसी को बोलो संगति, इसलिए इब्रानी में लिखा जितना संगति करना मत छोड़ो। संडे आना, मैं जब मुंबई में आया तो कोई मुझे नहीं जानते। कौन सा साल? दामाद है आप सब, तो मेरे साथ थे क्या आप? 97 में एसआईएस कॉलेज में पढ़ने आया था। 12वीं खत्म करके हमारा जमशेदपुर में 12वीं के बाद कॉलेज जाता तो 5 साल लगते हैं। बोला काय को 2 साल वेस्ट करने का, 2 साल क्यों ना हम प्रभु को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मुंबई आया, हालेलुया। कॉलेज में, एसआईएस कॉलेज में, आज उस कॉलेज में एडमिशन में हमको तुरंत मिल गया। हालेलुया। कॉलेज में चालू किया। हर रोज जैसा 4 बजे मेरा क्लास खत्म होता था, मैं ढूंढता था किधर मीटिंग है, जाते थे। क्योंकि हमारा कलीसिया एक ही दिन होता था, संडे को। हालेलुया। रहते थे नेरुल और संडे मीटिंग जाते थे दादर। कितना दूर है मालूम है? उस समय ट्रेन भी नहीं था। समय जोर से बोलो ना, ट्रेन भी नहीं था। मैं चल के एलपी आता था। सेक्टर 8 से चल के एलपी जाए तो कितना 15 मिनट लगते हैं करीबन। कितना किलोमीटर? 20 में। आप, मैं जवान था ना। ओके, चल के एलपी जाते थे, एलपी से मानपुर जाते थे, मानपुर से ट्रेन पकड़ के कुर्ला जाते थे, कुर्ला से ट्रेन पकड़ के दादर जाते थे। आपको मालूम है 9 बजे मीटिंग होता था, मेरे को निकलना पड़ता था 6:30 बजे। और जब तक मैं दादर में जाता था, एक दिन भी 9:05 को प्रवेश नहीं किया। प्रभु मेरी गवाह। मैंने कलीसिया को समझने लगा कब से मालूम है? कब से? 3 साल के उम्र में। अब मुझे लेके जाते थे कलीसिया। हालेलुया। मुझे मालूम है कलीसिया क्या दे सकता है, क्या आपको सब कुछ। कलीसिया का सर यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में बना रहो, आप आशीष पाएगा। समय पे आओ। मैं देखा हूं 3 साल के उम्र से विश्वासी लोग को मैं सीखा हूं। एक व्यक्ति को देख लेगा तो बता देगा वो व्यक्ति का। क्यों? 3 साल से, अभी मेरा उम्र कितना है मत बोलना कोई, 17 साल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो कलीसिया को इंपॉर्टेंट। मैं जिस कलीसिया में था ना, हर वो कलीसिया को आशीष किया। पूछो कैसे? और से पूछो कैसे?
मैं जाता तो 100 लोग जाते थे, 3 लोग से 1000 लोग गए। एक कलीसिया में मैं कभी भूलेगा नहीं, 250 लोग आते थे। कितने लोग? मैं जाता तो सुबह 4 बजे, मीटिंग होता था 10 बजे। पूछो ना क्यों इतना जल्दी, क्या करने का? जोर से पूछो ना। मैं जाकर 250 लोग के लिए अपना पैसा से खाना देकर, खाना बनाकर खिलाते थे। जबकि यस, जोर से ताली बजा। हालेलुया। जबकि उस समय मेरे पास पैसा नहीं रहते थे। जब आपके पास पैसा नहीं, आप दूसरों को मदद करो, पैसा छप्पर फाड़ के आएगा। कई लोग बोलते हैं मेरे को आशीष आएगा तो हम कभी आने वाला है। आपके पास जो है उसे दे डालो, आपको प्रभु भरपूरी देगा। 2 दमड़ी वाला स्त्री, यीशु मसीह जब दान ले रहा था, 2 दमड़ी वाला स्त्री अपना 2 दमड़ी को लेकर डाल दिया दान। यीशु उसको क्या बोला? यीशु ने बोला सब लोग के पास जो है उसमें से थोड़ा डाला, और ये स्त्री ने जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ डाल दिया। इसलिए यीशु मसीह बोला सबसे बढ़कर हजारों साल आज भी उस विधवा स्त्री की बात हम करते। कारण क्यों? व्यक्ति, परमेश्वर, उसका बोलने का मतलब, जब आप सब कुछ डालता है ना, सब कुछ आपको देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके। दूसरा संगति। तीसरा, हालेलुया, तीसरा बिकमिंग, व्हाट यू बिकम, क्या आप बनते हैं। इंपॉर्टेंट, क्या आप बनते हैं? जब आप विश्वास होता है, जब आप संगति में बना रहता है, आप क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? चेला बनते, यीशु मसीह जैसा बनते। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? विश्वास, संगति, यीशु मसीह जैसा बने। हालेलुया। आप आत्मिक तौर से उन्नत, आपके लेवल्स बढ़ते रहे, आप आशीष पाएंगे, आप परीक्षाओं में विजय पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और आपके बारे में एक ही सोचता है, हम हर रोज यीशु मसीह जैसा बने। क्या सोचता है परमेश्वर? हर रोज हम यीशु, हम क्या करते हैं हर रोज? हम पैसा बनाओ, और प्रभु क्या सोचता है? क्या सोचता है? हर रोज है कितना यीशु मसीह वैसा बनते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करेगा? हर रोज मैं यीशु के लिए कुछ ना कुछ करेगा। एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएंगे, नहीं तो एक गीत को 3 बार गाएंगे, नहीं तो एक वचन लेकर हर रोज बोलेंगे। मैं क्या कर रहा हूं? हर रोज यीशु मसीह जैसा। जो जिसको सुनता है वो उसके समान बनता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसको सुनते हैं? सांस कभी भी बहुत था, बुनियाद, और कौन से? बॉक्स, बिग बॉस। बिग बॉस बनने का चांस है। मैं मालूम है कौन कितना बिग बॉस करते हैं। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हर रोज आपकी हर एक्शन यीशु मसीह के मुताबिक होने का, तब आप यीशु मसीह के, आप जिसको सुनते हैं, आप जिसके साथ रहते हैं, आप उसका जैसा बन जाते हैं। शराबी के साथ रहेगा तो आप भी, गाली देने वाले के साथ रहेगा आप भी, चुगली देने वाले के साथ रहेगा आप भी, व्यभिचारी के साथ रहेगा आप भी। समझ रहे हैं? संगति देखो किसके साथ है। अब संडे इधर आएगा, विश्वासी जैसा आप बढ़ते जाएंगे, कट्टर विश्वासी बने। जोर से बोलो, मैं कट्टर बनूं। आप कट्टर विश्वासी बन जाएंगे। फिर प्रेरित पौलुस ज्यादा बोलेगा, मैंने इस प्रेम को चख लिया, मुझे इस प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। कोलोस्य 3 उसका 10 से 11।
कोलोसियों की किताब, और नए मनुष्यत्व को नए मनुष्यत्व को पहन लिया। पहन लिया। कौन है नया मनुष्यत्व? जोर से बोलो ना। मैंने यीशु मसीह को, बोलो ना स्टाइल। आप क्या पहना है? यीशु मसीह। मैं नहीं, मसीह दिखना मांगता, उसका स्वभाव मुझ पे, की आदतें से मैं भरा। मेरा ऊपर यीशु मसीह है तो मेरा स्वभाव कैसे होगा? यीशु मसीह। मैंने उसे पहन लिया। हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया नया है, मनुष्य तो यीशु को पहन लिया हूँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार जो अपने सृजनहार। कौन है हमारा सृजनहार? यीशु मसीह। सृजनहार के जैसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है। हर रोज प्रभु कुछ नया करना चाहता है। जोर से बोलो, हर रोज मैं नया पाऊं, नया घर पाऊं, नया गाड़ी पाऊंगा, नया कमीज पाऊंगा, नया बीवी पाऊं। हाय, एक ही नवरा, एक ही नवरी। देखो मोती हंस रहे। हंस रहा नहीं भाई, हंस लो ना यार। हंसना एक आशीष है भाई। जी बोलो, हर रोज हंसो। नहीं हंसी आता तो हंसो। ये तो लोग सुन रहे हैं। हंसो भाई, प्रभु की आनंद मेरी। हालेलुया। हर रोज आनंद मना। टेंशन में भी, घर में बहुत झगड़ा है, आनंद। आप पागल हो गई है, वो लड़ने के बदले भाग जाएगा। सुन रहे हैं? शैतान का एक ही मकसद है, आपके आनंद को तोड़ दो। आपका मकसद है आनंद में बढ़ते जाओ। जब प्रॉब्लम आता है, गाना लगाओ यीशु का और नाचो भाई। क्या नाचूंगा? ठीक है ना? तुम नाचो खुशी से, आ यीशु पैदा हुआ। Come on, तुम नाचो। यीशु पैदा हुआ, पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से, आ यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे। छठी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया ये। बेथलेहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे। झरने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया ये। यीशु सबका आया, ओहो यीशु सबका आया, ओहो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। जब आप घर में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्या करेंगे? तुम नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। प्रभु का बहुत बड़ा भक्त, प्रभु उसे बहुत इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन घर में एक बच्चा था, दूध पीने के लिए ऐसा नहीं भैया, घर में बैठ के उसके बीबी चिल्ला रहे हैं, वचन लेके पढ़ता है, आता है तो खुद
हाँ, झूमो झूमो खुशी नाचो खुशी से है आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से है आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओह यीशु पैदा हुआ, ओह यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से है आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। जैसा वचन पढ़ के गाना गा के रुकता है, दरवाजा में खट 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 आवाज होता है, और जब वो खोलता है, एक बहन उस जगह पर 3 महीना का किराना लेके खड़ा है। तुम नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से है आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आमीन आमीन। मेरा मम्मी केरला में कई साल पहले, आज वो नहीं है, विश्व के साथ है, कई साल पहले केरला में थे, हम बॉम्बे में थे। मेरे पिताजी बुला के रात के 11 बजे बोलता है, मम्मी सीरियस है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आज ही मर जाएगी। रात को 11 बजे तो मालूम है क्या किया? झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। हे! झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आमीन आमीन। रात के 1:30 बजे तक हम क्या कर रहे थे? झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। सुबह हम लोग उठने से पहले, 1:30 बजे सोया, उठने से पहले पिताजी बुला कर बोलता है आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में मम्मी को लेके आया है। तुम नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज। उसके बाद मम्मी आया केरला से इधर, 7 साल जिया। उसके बाद प्रभु, क्या मेरा बोलने के मतलब, इंसान की एक ही मकसद है, आपकी आनंद को तोड़ दे। जिसकी आनंद को वो तोड़ देगा वो जीत गया, और जो आनंद में बना रहेगा वो कभी भी तोड़ नहीं सकता, वो भाग जाएगा। जब भी परेशानी होता है, प्रभु में आनंद मनाओ, आशीष पाए, आप विजय पाए, उन्नति पाए। हालेलुया। ओके, ये पूरा हो। ओके, 2 कोरिन्थियों 3 उसकी 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का है, मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस्वी रूप में अंश अंश में बदलो। सब मिलके बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो। मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़ूं। कमान जोर से बोलो, मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीष पाने के लिए मैंने ही बोला, कुछ बुरा होने के लिए फटाक से होता, जब आशीष पाने के लिए लंबा होता। क्यों?
बुरा होता है, एक ही रात में बुरा होगी। आशीष पाने के लिए अब्राहम को 25 साल लगा भाई। क्यों? तो बोलो, मैं जानवर से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंसान से बात कर रहा हूँ। मैंने सवाल पूछा है, हा? विश्वास में मैं मेरे सवाल वापस बोलता हूँ। जब प्रॉब्लम आता है जल्दी आता है, और जब भलाई होता है टाइम लगता है। क्यों? परमेश्वर में तैयार करता है बहुत। और क्या? परेशानी को, बहुत इंपॉर्टेंट बात, परेशानी को आप जितना इस्तेमाल करेंगे आशीष चला जाए। प्रभु ने बोला पहाड़ को, पहाड़ के बारे में नहीं बोला, पहाड़ को उखड़ के समुद्र में जाने बोला। पर प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम के बारे में बोलते, प्रॉब्लम को उखड़ने नहीं बोलते। कोई समझ रहा है मुझे? मैं किसी से बात कर रहा हूँ। अगर आपके जीवन में डायबिटीज है, मम्मी पापा को डायबिटीज है, पापा को डायबिटीज है, मेरे को भी डायबिटीज है, टैबलेट लेता है कि इंसुलिन लेता है, ये इतना आउंस लेने का, क्या कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ेगा। पर आप बोलेगा नहीं, मेरे मम्मी पापा को डायबिटीज होता है, मुझे नहीं हो सकता, मेरे अंदर यीशु का डीएनए है भाई। आप क्या किया? प्रॉब्लम को उखाड़ के फेंक दिया। हालेलुया। इसलिए प्रॉब्लम को डिस्क्राइब मत करो, प्रॉब्लम को बोलो उखड़ और जा समुद्र में, यीशु के नाम। क्या बोलेंगे? जेब में पैसा नहीं है, बोला उखड़। कभी कभी जेब को ही फाड़ दें, कभी जेब ही प्रॉब्लम करता है। क्या बोलेंगे? जेब में हाथ डालने के बोला गरीबी निकलता, अड्डा बना के मैंने निकाल। क्या बोलेंगे? पैसा आने दो, आने दो, आने दो। समझ रहे? हालेलुया। परेशानी को, जब आप गरीब था मैं भी खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बोली शैतान कार्य करेगा, आपकी बोली परमेश्वर काम करेगा। आपकी बोली कौन सा है आपको पहचानने। अगर वचन है तो परमेश्वर काम करेगा, वचन नहीं तो शैतान काम करेगा। हालेलुया। दिल को वचन से भरो, मुंह वचन से, जो दिल भरा है वही मुंह बोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों समय लेता है? सारा दुनिया दुनिया किस में पड़ा हुआ? शैतान में। और उसको हम देख के कॉपी कर, विश्वासी लोग एक तो कम है, और जो है मरेला है। विश्वासी लोग क्या है? जोर से बोलो ना। मरेला है। और ना तो वचन आते हैं, ना कुछ किए हैं। एक तो आता है हफ्ता भर सोने के लिए, और संडे आके बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना करो ना। क्या है? मरेला है। मरेला को प्रभु आशीष नहीं करते, उसको दान करते। पुनरुत्थान की शक्ति मुझे चाहिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं कि हमको प्रभु हमारा वचन में सब कुछ कर दिया, करके रखा है भाई। तो उसे पाने का वचन, कौन सा वचन किधर इस्तेमाल करने का। हालेलुया। अब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके 9 बजे का टाइम ही है, 9 से 10 बाइबल लेके पढ़ते हैं, और बॉस बोलते क्या कर रहे हैं? मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। मैं बाइबल पढ़ने के लिए तुमको पैसा देता है। काम सही है पर गलत टाइम है भाई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप काम सही कर रहा है पर गलत जगह में कर रहे हैं, गलत टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, लंच टाइम है, आधा घंटा लंच में आके वचन पढ़। अब काम सही और समय भी सही। कई लोग को मालूम नहीं कब क्या करने का। ये क्या कहता है? थप्पड़ लगता है। वो पहचानने का कौन सा समय में क्या करने का।
वो बॉस आपको पैसा देते बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, वो बॉस आपको पैसा देते आपका उसका काम पूरा करने के लिए। जब हम दिल और जान से करेगा, प्रभु हमें मदद करेगा, प्रभु उसी जगह पर हमें प्रमोशन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? ओके, हालेलुया। जब आपके काम होने के लिए समय लेता है तो कई बातें हैं, हम स्लो लर्नर्स हैं। जोर से बोलो, धीमी सी। दुनिया की बातें बोलो जल्दी हैं, जब प्रभु की बातें आते हैं चिल्ला चिल्ला के बोलो, नहीं समझ में नहीं आता, बस समझ में। दुनिया की बात बोलो समझ में आते। हमारा माइंडसेट के साथ मैच कर, हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति आशीष। हर रोज बोलो, ये मन यीशु का मन है, यीशु मसीह से सीखूं, वचन को सीखूं, मैं वचन को बोलूंगा, मैं अपनी नौकरी में आशीष पाऊंगा, मैं अपनी बिजनेस में आशीष पाऊंगा, मेरा परिवार आशीषित, मेरे बच्चे आशीष पाएंगे, मैं जो भी करेगा उन्नति पाएगा। मेरा प्रभु मुझे उन्नति के लिए रखा है, प्रभु की बातें सीखा है। स्किल है, टैलेंट प्रभु हर व्यक्ति को परमेश्वर भर के भेजा है। हाथ रखो अपने पेट में और बोलो, प्रभु मुझे भर के भेज। जोर से बोलो ना। आपका जीवन में जो कुछ, आपका भविष्य आपके अंदर है। हर रोज बोलो, प्रभु मुझे भर के भेज। किसी व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? सबसे कीमती जगह कब्रिस्तान है। सबसे, जोर से बोलो, सबसे कीमती। परमेश्वर ने जो भर के भेजा वो भर के चला। परमेश्वर ने हमको भर के भेजा ताकि हम खाली करके जाए, ताकि हमारे पीढ़ी आशीष पाए, हमारा जनरेशन आशीष पाए। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष, इस जनरेशन में मैं आशीष। प्रभु मुझे भर के भेज। मेरे अंदर जो है ना, आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर है ना वो मेरे अंदर है। और आप अलग है। किसी का भी उंगली समान है भाई, का चेहरा एक समान, एक दो व्यक्ति दिल से नहीं, आपका जैसे एक दो व्यक्ति होता होगा, आपका उंगली का छाप है, एक भी व्यक्ति नहीं। पावरफुल परमेश्वर की और आप। हालेलुया, जोर से हाथ रख बोलो, मेरे अंदर सब कुछ, मैं उसे बाहर लाऊं। पवित्र आत्मा में वो मुझे बाहर लाए। हर परिस्थिति में विजय होगा क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, सीखने वाला पक्का आशीष जीवन में मरते दम तक सीख। व्यक्ति अगर जिंदगी भर, जब से जन्म लिया मरते दम तक अगर यीशु मसीह के बारे में सीखेगा ना, फिर भी कम है भाई। फिर भी यीशु मसीह बहुत बड़ा समुद्र है। वो गाना है ना, एड़ी तक नहीं। हाँ, में डूबना चाहता हूँ मैं, नहीं घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबना चाहता हूँ मैं। मेरा यीशु बहुत बड़ा समुद्र है भाई। किसी को बोलो, जितना भी डूबेगा ना फिर भी कम। तो या लोग डूबेंगे, वरना गाना तो डूबो डूबा 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 यीशु में मैं डूबा डूबा। गाने का गाने में ही सिखा रहा हूँ, गाना का अभिषेक है भाई। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्यों देर होता है? क्योंकि हम तो लर्नर्स। राज्य के बारे में प्रभु की क्या हर विषयों को यूट्यूब पे डाला है। सो वीडियोस
1 घंटा 6 लाख मिनट कम से कम वीडियोस डाला है, तो देखेंगे। यीशु में पढ़ना चाहते हमें नया नियम पुराना नियम सबको घोल मिला के डाल दिए। हो सके तो जल्दी जल्दी किताब को निकालेंगे। हालेलुया। हम जाने से क्योंकि लिए आशीष बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको बहुत सीखने का, जोश बोलो बहुत सीखने का, चिल्ला के बोलो बहुत सीखने का। जितना मीटिंग करते बने रहो, जुड़ो जूम के साथ, फेसबुक संडे को सुबह हो सके 7 शाम को। आज जितेंद्र सुबह भी आया, शाम को आया। कमान जोर से ताली बजाइए। दिलीप ब्रदर किधर? ओके, हालेलुया। जितना प्रभु में बने रहेगा उतना आप आशीष पाएगा। उतना प्रभु को तारों के समान चमकाऊंगा। ऐसा चमकाएंगे? कितना लोग चमकना चाहते हैं? एक ही बात, प्रभु में घुस जाओ। जोर से बोलो पास्टर जी मुझे प्रभु में घुसाओ। यार प्रेरित पौलुस बोलता है मैंने इस प्रेम को चख लिया, मुझे इस प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? एफेसियों 4:22 से पढ़ेंगे। कि तुम अगले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को, तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, उतार डालो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते। प्रॉब्लम क्या है? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, मसीह को हम ग्रहण करते हैं, पुराना जीवन छोड़ना नहीं चाहते। पुराना पास्टर जी पहले 10 मारते थे, अभी 1 ही मारता है। पहले बोतल चढ़ा था, अभी 1 ही पैक चलता है। तो बोलते पहले तू सूखा पापी था, अभी गीला पापी हो। कितना लोग समझ रहे क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? है कोई मेरे साथ? क्या लिखा है? हाँ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते जाओ। हमको डेली नया बनने का, तो बोलो डेली। प्रभु मुझे डेली नया बनाना चाहता। हर रोज विल्सन नहीं, विल्सन मर गया, विल्सन का नया अवतार उतारना चाहता। वो तभी होगा जब फटीचर निकाल के थे। जोर से बोलो फटीचर निकाल के थे। नहीं चाहिए, बोलो ना। जब तक आप उखाड़ के नहीं फेंकेगा, नया प्रभु डाल नहीं सकता, क्योंकि हम एक पात्र है। इस बर्तन में तो हर संडे खाली होके आओ और बोलो प्रभु जी मुझे भरो, मैं खाली हूं। जब खाली रहेगा प्रभु भरेगा, आप नया बनते जाएंगे। हर रोज आपका नयापन बाहर आएगा। हर रोज लोग देखेंगे भाई तुम में कुछ नया दिख रहा। मैं ठीक है, पढ़ो। यस, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व को, कौन है नया मनुष्यत्व? जो परमेश्वर के अनुसार, पिता के अनुसार सत्य की धार्मिकता, शक्ति की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में सृजा गया। हमको और आपको पवित्रता में सृजा गया है। पर दुनिया की गोल में हम फंस कर, दुनिया की फटीचर आ गया, उसे जब तक हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, परमेश्वर की नयापन नहीं आ सकता।
किसी को बोलो खाली करो, प्रभु भरने का, आपको खाली होने का। हर रोज बोलो प्रभु जी खाली हूं ताकि आप मुझे भरे। जो प्रभु भरता ना कोई नहीं भर सकता। जो प्रभु के लिए भूखा है ना उसी को प्रभु तृप्त कर। तो बोलो मैं प्रभु के लिए भूखा हूं। चिल्ला के बोलो ना मैं प्रभु के लिए भूखा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पुराना पैटर्न, पुराना प्रैक्टिसेस आपको बंद करने, नई आदतों, नए एक्शन, नए हैबिट्स, नए कैरेक्टर में प्रवेश करने। कुछ बोलो नया एक्शन। आज तक जो भी आप करते हैं कल वही करेगा तो रिजल्ट वही आएगा। वापस बोलता हूं, आज तक जो आप कर रहे थे आज जो रिजल्ट मिला वही आएगा। कल यही करेगा तो रिजल्ट कल भी यही आएगा। पता नहीं। और कल आप कुछ नया करेगा तो रिजल्ट नया है। ये आपका एक्शन नया है। अब वो एक्शन आप 30 दिन करेगा, आपकी आदत बन जाएगा, और फिर 30 दिन के बाद 1 साल में आपका कैरेक्टर बन जाएगा। हालेलुया। हर रोज नया आदत को डालो। बोलो नया आदत। मिला के बोलो नया आदत। आज प्रार्थना कर समय में पूछेगा कल आप क्या नया आदत, आज तक जो नहीं किया उन बातों को करने के लिए सोचेगा और बोलेगा, प्रभु आपको नया एक्शन देगा। और वो 30 दिन आप करेगा, आपका हैबिट बन जाए। तो को मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं? कल क्या आप नया करेंगे? तो ना क्या आप नया करेंगे? हारेंगे। क्या नया करेंगे? नहीं जानते तो मैं बताऊं। अगर जानता तो बोलो मैं करूंगा, नया नया एक्शन करूंगा। समय देता हूं, जब मैं प्रार्थना करेगा मैं पूछ कल एक चीज नया क्या करें? एक चीज नया करेगा। साल में 365 डेज, अब 365 डेज नया काम करें। और रोज सोच सकता है कितना भारी होगा आपके जीवन में, अद्भुत होगा कितना आपकी सोच और समझ के बाहर हो सकता है वो नया इन्वेंट करेंगे सोचेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रॉब्लम क्या है? हम डरते नया करने के लिए। कारण क्यों मालूम है? हम कंफर्ट जोन, तो कॉन्शियस कॉन्शियस सबकॉन्शियस, हम जो डेली करते हैं ना, सबकॉन्शियस बैठ गया है। डेली जो करते हैं ना बैठ गया, वो करने के लिए आपको आसान है। पर जब नया करते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिमाइंड करेगा, भाई ये समय में आप ये करते थे, नाश्ता करते तो नाश्ता पेट में कूदलेगा भाई। कभी कभी लगता है ना 8 बजे आप नाश्ता करते तो 8 8:30 हो जाएगा, आपको बर्दाश्त के बाहर है, आपको खलबली मचता है। क्यों? आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया, पेट को आदत दिला दिया कि 8 बजे मैं खाना खाता। तो पेट बोलता है खाना किधर है भाई? एक नया आदत डालने के लिए जब आप 30 दिन करेगा, नया आदत आपको हैबिट बनाएगा, अब वो हैबिट 1 साल में आपको कैरेक्टर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदतों को बनाना, आदतों को खाना मुश्किल है, और जो व्यक्ति करने से वो पक्का आशीष पाएगा। जो से बोलो जो आदतों में घुस जाएगा, भली आदत दोनों है, बुरी आदत भी है, भली आदत। किसी किसी को सुबह 6 बजे उठ के पैक चाहिए, पैक भला है कि बुरा है भाई? किसी को मिश्री, क्या हो गया? क्योंकि आदत डाल दी, नहीं करता तो सर घुमाने, सर बोलता है भाई किधर गया। समझ रहे हैं? इसी तरह आप बाइबल पढ़ने का आदत डालेगा, या 5 बजे उठने की आदत डालेगा,
पहला 10 दिन, पहला 30 दिन बड़ा मुश्किल। हैव टू वार करने का आपके शरीर के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर के लिए लड़ना। अब आप 30 दिन लड़ लेगा, 31वां दिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप करेगा। क्या है कोई मेरे साथ? अच्छी आदतों सब कर प्रभु हमारा डूज और डोंट्स नहीं। सबसे बड़ी बात, प्रभु मेरे साथ है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। इस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं, चंद्रमा में जा सकता, हम उसका ऊपर जा सकता है। और हमने कोशिश, विश्वासी लोगों में दम, दिनों में दम वाला लोगों को देखना चाहता, कुछ दम वाला लोगों को प्रभु खड़ा करने। किसी को दम चाहिए, रास्ते में खड़े होकर प्रचार करने के लिए दम चाहिए। फड़फड़ाएगा, डर आएगा, तो आप प्रभु आपको अगुवाई करता, करो आप। प्रभु आपके चारों ओर बाड़ा लगाएगा, कोई आपको छू नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आदतों को डेवलप करना मुश्किल है, पर जो व्यक्ति डेवलप कर लेगा अच्छी आदतों को, वो पक्का आशीष पाएगा, वो पक्का परमेश्वर जैसा होगा और यीशु मसीह से दुगना कार्य करेगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। और प्रोसेस में जल्दीबाजी मत करो। प्रभु मेरा जल्दीबाजी भी नहीं, गड़बड़ी भी, जल्दी भी नहीं, जोर से बोलो, जल्दी भी नहीं, गड़बड़ी भी नहीं, पिट भी नहीं, बड़बड़ाता भी नहीं, आराम से। प्रभु आराम से, बोलो आराम से करता है। हालेलुया। हमेशा विश्वास करो। शुरू में मैं जो वचन बोला, प्रभु मेरे साथ काम कर रहा है। जोर से बोलो, प्रभु मेरे साथ। बाजू वाला को बोलो, आने वाला दिन आप देखेंगे। चिल्ला के बोलो, आने वाला दिन मैं मालूम नहीं, प्रभु मैं कर रहा, बाहर आ रहा है, मैं टेंशन से बाहर आ रहा है, मैं बीमारी से बाहर आ रहा है, मैं कर्ज से बाहर आ रहा है। हालेलुया। प्रभु कुछ अद्भुत कर रहा है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने का, प्रभु मेरे साथ बड़ा कार्य करे। हर रोज बोलो, मैं मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य, हर रोज बोलो। भले कुछ अभी बड़ा नहीं हुआ, पर आप बोलते रहेगा, बड़ा कार्य प्रभु आपके आंखें देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तरह से प्रभु करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, हर व्यक्ति को प्रभु कुछ सिखाता है, तो मुझे सिखाता है। इसलिए हर दम अपने पास एक नोटबुक रखो। क्या रखो? जब प्रभु कुछ सिखाता है तो हम अगर उसे लिख के नहीं रखेगा, भूल जाएंगे। लोग सुन रहे? हमेशा हम नोटबुक रखते हैं। पे उठता है, प्रभु क्या सिखाता है, मैं एक विषय होगा, एक शब्द होगा, वो काफी है मेरी जीवन। क्या हर रोज अपना जीवन का अकाउंट लो, दिन भर क्या किया, कितना देर मोबाइल में था, कितना देर गार्डन में घूम रहे थे, वो सब कुछ काम का नहीं है। जो काम का है उसमें लगे रहो, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैन अपने जीवन का, ओके, इब्रानियों 2 उसका 1 2 3, इब्रानियों 2 1 2 3, हिब्रूस 2 1 2 3। इस कारण चाहिए कि हाँ, हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, और ऐसा न हो कि सुनते हैं और मन बोलता हूँ, जो वीडियो हम डालते हैं देखो, क्योंकि जो बातें आप सुनता है पहले बार आप भूल जाते हैं, पर जब आप दूसरे बार सुनते हैं, जो रिपीट करता है वो बातें आप याद रखते। क्या लिखा है? जो बातें तुम सुनते इस कारण चाहिए कि हाँ, उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि
बहकर उनसे दूर चले जाए। ऐसा ना हो कि बहकर दूर चले जाए। जो बातें प्रभु से दूर लेके जाता है उससे दूर रहो। जो बातें प्रभु की नजदीक लेते आता है उसके पास रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। इसलिए हमेशा प्रभु के साथ पेशेंट, धीरजवंत रहो। हड़बड़ी मिला नहीं, मैं इतने साल हूं। अब कौन होता? बोलो प्रभु अपने साथ पेशेंट, पेशेंट, धीरजवंत, धीरजवंत। और आपके प्रभु पे धीरजवंत रखो, गड़बड़ी मत करो, फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल पूरा सिद्धांतों से भरा। मूसा को देखो, किसी को मूसा सबसे 6 लाख पुरुष उसका लीडर थे भाई। कितना था? 6 लाख पुरुष, माइक भी नहीं था। अब सोच कैसे संभालते थे 6 लाख प्रॉब्लम। और वो व्यक्ति को परमेश्वर तैयार कैसे किया? पूछो ना, तैयार कैसे किया? तो लेके आया रेगिस्तान में और एक ही मुक्का में एक व्यक्ति को खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया। 40 साल में प्रभु उसको बाहर लेके आया कि गुस्सा ने एक ही व्यक्ति को खत्म कर दिया। फिर वो घुस गया 40 साल। कितना साल निकल गया? 80 साल निकल गया। अब यीशु मसीह उसको बुला के झाड़ी दिखाता है। वो झाड़ी जलता है, भस्म नहीं होता है। उधर से प्रभु उसे इस्तेमाल करता है और बड़े बड़े कार्य करता है। 80 साल। किसी को बोलो प्रभु को उम्र नहीं इंपॉर्टेंट, प्रभु आप इंपॉर्टेंट। आप जितना भी उम्र हो गया प्रभु को समर्पण करेगा ना, अब भी प्रभु आपको लेकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? किसी को प्रेज सुनो। प्रभु तो सफेद मशरूम एक ही रात में उगता है, और एक आम के गुच्छे को 10 साल लगता है भाई आम बनने के लिए। किसी किसी को प्रभु तुरंत कर देता है, समय करेगा, आप उससे बड़ी फल को देखेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। देना हर परीक्षाओं में प्रभु के द्वारा पार, जब मुश्किलें पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो सोल, जो व्यक्ति प्रॉब्लम से ज्यादा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी आशीष आने वाली। जोर से बोलो ना हालेलुया, चिल्ला के बोलो ना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम। आप धीरज मंत्र, प्रभु मेरे में काम चालू किया है, हमको धीरज रखने का, उस काम को पाने का। बस किसी को बोलो बस। पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु काम चालू किया वो पूरा। कभी भी डिस्करेज मत। हालेलुया। आप पर और परमेश्वर पर धीरजवंत रखो। आमीन। डिस्करेज मत हो। हबक्कुक 2:3 और 4। हबक्कुक 2:3 और 4। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। समय पर, परमेश्वर के समय पर पूरा होने वाला। किसका समय? मेरा समय नहीं। पर आप प्रभु के लिए करते रहो, धीरजवंत रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बढ़ते रहो। हर रोज प्रभु में हमको बढ़ने का है। प्रभु जो काम करने का, आपको प्रभु में बढ़ने का, प्रभु जैसा बनते जाने का। धीरजवंत रहो। हाँ, वरन इसके पूरे होने
इसका समय, इसके पूरे होने के समय वेग से आता है। हाँ, इसमें धोखा न होगा, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, हाँ, चाहे इसमें डिले हो, विलंब हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, आप उसके परमेश्वर की बात जोते रहो, प्रभु क्योंकि में बने रहो, क्योंकि वह निश्चय पूरी वो पूरी होगी निश्चय पूरे करेगा। और उसमें देर न होगी। उसमें देर नहीं, परमेश्वर डिले करता है पर डिनाई नहीं करता है। ये का मतलब देर करता है पर मेरा परमेश्वर अंधेरा नहीं ज्योति है भाई, वो उत्तर एक दिन आने वाला है। हालेलुया। मरने के बाद नहीं, मरने से पहले। जोर से बोलो, मेरा उत्तर आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, प्रभु अब तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा। जोर से बोलो, आगे भी। जोर से बोलो, प्रभु मुझ में अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रभु मुझ में चालू किया, पिक्चर अभी बाकी है। जोर से बोलो, मेरा पिक्चर अभी बाकी है, प्रभु मुझे फिनिश नहीं किया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हमको निरंतर बढ़ते रहने का। जोर से बोलो, मूव फॉरवर्ड। जोर से बोलो, स्टाइल से बोलो, आगे बढ़ते जाओ। चिल्ला के बोलो, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का समय अद्भुत है। किसी को बोलो, प्रभु का समय। मेरा समय नहीं, प्रभु का समय। और जब प्रभु का समय में आप पाएगा ना, आप अनंतकालिक आशीष में प्रवेश। आइए अपनी जगहों पर खड़ा हो जाए।